भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रविवार को भी बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। आपको पता ही है कि पिछले रविवार को हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इस बार फिर से पटखनी देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में पूर्व क्रिकेटर्स जो है बौखलाहट में है, छटपटाहट में है कि इनके एक एक करके बल्लेबाज फॉर्म में आ रहे हैं, बड़ी आफत हो जाएगी उनकी। और इसीलिए उल जुलूल जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। और इसीलिए हम अपने खिलाड़ियों के लिए, हम अपने विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए आज एक बार फिर से जवाब लेकर के आए हैं उन क्रिकेटर्स को, उन प्रो क्रिकेटर्स को जो कि पाकिस्तानी मीडिया में बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको जवाब सुन करके इस समय स्पोर्ट्स टॉक का बड़ा अच्छा लगेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जरा सुनिएगा जवाब हमारा भी, जो आप सब सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब हम दे देते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच में रविवार को बड़ा मैच खेला जाएगा। सबने देखा, कई बार आपने सुना होगा, जब आपके बुरे दिन चल रहे होते हैं सारे लोग कहते हैं यार आपका बुरा दिन कब अच्छा हो जाएगा, कब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपके अच्छे दिन चलने लगे तब पता चलता है असलियत क्या है। और वही असलियत इस समय पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, जो प्रो क्रिकेटर्स हैं, जो कि इस समय बयान दे रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, उनके चेहरे साफ तौर पर साफ हो गए, साफ तौर पर दिखने लगे हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में उनकी सोच है। और यहां पर बात करना चाहेंगे मोहम्मद हफीज की और साथ ही साथ बात करें तो राशिद लतीफ की। ये दो ऐसे क्रिकेटर हैं जो अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। दोनों की बात में बारे में हम आपको बता दें। पहली बात, मोहम्मद हफीज ने जो बयान दिया था रोहित शर्मा को लेकर के कि बड़े टेंस नजर आए हांगकांग के खिलाफ में, ये चिंता है, इनकी कप्तानी जाने वाली है बहुत जल्द। दूसरे राशिद लतीफ, वो तो विराट की काबिलियत पर ही सवाल उठाने लग गए। विराट की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं कि ये तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है। भाई साहब इसके आंकड़े जरा देख लीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स टॉक आपको इतना ही बताना चाहेगा, हमारे खिलाड़ियों के बारे में चिंता करना आप छोड़ दीजिए और विराट कोहली, द किंग कोहली के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। और आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके ही आवाम ने विराट कोहली को भी सराखों पर बिठाया है, आपके ही आवाम के चहेते भी हैं विराट कोहली। सोचिए जरा, तो उन लोगों के बारे में और यहां उन लोगों की जो राय होगी आपके बारे में कैसी होगी कि आप ये भूल गए राशिद लतीफ साहब। आप कह रहे हैं कि विराट के अंदर काबिलियत ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि विराट कोहली के आप आंकड़े देख लीजिए तो ये है वो है। आपने आंकड़ा देखा क्या विराट कोहली का? 31 हाफ सेंचुरी हैं, जिनमें से 18 दफा तो वो नॉट आउट जा चुका है। भाई 18 दफा नॉट आउट गया है और जिस डेविड वार्नर से तुलना कर रहे हैं वो 9 दफा नॉट आउट है 50 बनाने के बाद में। तो आंकड़े भी जरा आप देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं से भी जो भी आप बातें कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि आप इतने प्यार में अंधे हो गए हैं, इतने अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कि दूसरी टीम के बारे में आपको पता ही नहीं है। और विराट कोहली जब आपके खिलाफ 35 बनाते हैं, उसके बाद जब 59 बनाते हैं, तो आपको डर जो है वो लगना लाजिमी सा है, लगा भी है। कहीं ना कहीं राशिद लतीफ के चेहरे पर भी दिख रहा होगा कि भाई साहब इतने डर गए हैं कि अब इससे विराट कोहली को ऊपरी दबाव बना रहे हैं। जो कि इनको नहीं मालूम है कि विराट कोहली का बल्ला एक बार बोलना जब शुरू करता है तो वो जो मैदान पर गेंदबाजी कर रहे होते हैं उनके खिलाफ उनको डर नहीं लगता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। आप तो खैर मैदान से बाहर हैं और वैसे भी आप हमारे देश के हैं नहीं, तो उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है। तो दूसरी बात यह है राशिद लतीफ साहब कि पहली तो आप अपना सोच लीजिए ना, आपका तो टेस्ट मैच में उतना औसत नहीं है जितना कि विराट कोहली का या टी20 में औसत है। 51 का औसत बंदे ने टी20 में बना के रखा है, आप तो 28 पे हो। ओडीआई गिनवा दूं, 19 का औसत रखते हो ओडीआई में। यार कौन सा, आपसे तो बेहतर हमारे बुमराह का औसत नजर आता है राशिद लतीफ। किस मुंह से आप बात करते हो यार? समझ नहीं आता है किस मुंह से बस मुंह उठाना है और बोल देना है, जो मन में आया बक के चला जाना है। दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर, यार विरले ही बहुत सारे कमी प्लेयर हैं जो 100 टी20 खेले हुए हों, और ऐसे बल्लेबाजों के बारे में आपके मुंह से बोलते हुए शोभा नहीं देता है। और बात यह है कि आपका खुद का आंकड़ा खराब है तो आप दूसरे को भी खराब बताने पे तुल जाते हो। टेस्ट मैच में दोस्तों आप सब सुन लीजिए जरा, टेस्ट मैच में राशिद लतीफ साहब का जो औसत है वो 28 के आसपास का है। सोचिए जरा, ओडीआई में 19 के आसपास का है। टी20 अगर होता तो शायद और नीचे चले जाते, इनके जमाने में टी20 था नहीं। तो ऐसे में ये गलत आकलन करके लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और मैं तो पाकिस्तानी लोगों से भी जो हमारा ये शो देख रहे हैं, अगर उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि इसकी बात मत सुनिए, ये बेवजह वाली बेतुकी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इनकी बातों में कोई दम नहीं है, किसी प्रकार से आपको सोचना नहीं है। और बस आप ध्यान इस बात का रखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कैसा प्रदर्शन करते हैं। हम सब जानते हैं कि द हिटमैन का शो आया था 2019 के वर्ल्ड कप में, बड़े मैच में फिर से शो आएगा। हम जानते हैं किंग कोहली कैसी बल्लेबाजी करते हैं। फॉर्म अब वापस आ रहा है तो सावधान हो जाइए आप सभी। राशिद लतीफ के जो चेहरे हैं वही बता रहे हैं कि कितना डर लग रहा है उनको विराट कोहली से। और बाकी हमारे प्लेयर्स तो हैं ही जो कि ऑलरेडी आपको मैच हरवा चुके हैं। हार्दिक पांड्या से तो वैसे भी आपकी टीम डरी हुई नजर आ रही है। अब आ जाते हैं मोहम्मद हफीज पर। ये भाई साहब आंकड़ा बता रहे थे रोहित शर्मा को देख करके ये ऐसा लग रहा है ये साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन गए, ये साइकोलॉजी के मास्टर बनते नजर आ रहे हैं। इनका चेहरा ऐसा था। क्या कोई खिलाड़ी कप्तान अपनी टीम के बारे में इवेल्युएट नहीं कर सकता है? इसीलिए तो कप्तानी आपकी चली गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी कप्तानी आपकी ले ली जाती है, और आपकी कप्तानी भी गई थी इसी वजह से। जब आप नहीं सोचेंगे, कोई प्रदर्शन आप करेंगे नहीं, सोचेंगे मेरे यही गड़बड़ होगा। वो तो प्रोएक्टिव कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा, जो पहले से ही सोच रहे हैं कि भाई इस टीम के साथ कॉम्बिनेशन ये रहा है, अगले मैच में हमें क्या करना होगा ताकि हम और बेहतर करें। ऐसा नहीं कि खराब टीम के खिलाफ जीत गए तो कुछ नहीं, जाके चादर टांग के सो जाएंगे। अरे हफीज साहब, थोड़ा सा नाम के अनुरूप मिस्टर प्रोफेसर कहा जाता है आपको, तो थोड़ा बहुत तो आप इंटेलेक्चुअलिटी दिखाइए, थोड़ा बहुत तो इंटेलेक्चुअल बनिए, थोड़ी बहुत अपनी सोच में उस चीज को दिखाइए। उल्टे पुल्टे मीडिया हाउसेज में वहां पर पाकिस्तान में उल्टे पुल्टे बयान दिए जा रहे हैं, ये नहीं है, इसमें काबिलियत नहीं है। अरे जिसका 28 का औसत टेस्ट मैच में नहीं, जिसका 19 का औसत ओडीआई में नहीं है, वो 51 वाले औसत के बारे में बात कर रहा है, जो टी20 में 51 का औसत बरकरार रखे हुए आप बात करने चले हो। ओवरऑल स्ट्राइक रेट देखा गया विराट कोहली का 138 का, जो कि 3 साल से खराब खेल रहा है, तब यह हालत है। तो इसीलिए ऐसी बातें ना कहें आप, जिससे कि आपको भी जवाब देने पर हम मजबूर हो जाएं। लेकिन हमारा स्पोर्ट्स टॉक का यही मानना था कि राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज साहब अभी भी सुधर जाइए, वक्त है आपके पास में। 12 मैचेस वर्ल्ड कप में हारने के बाद एक मैच आपकी टीम क्या जीती, आपके सुरखाब के पर लगे उड़ने, हवा में इधर उधर उड़ने लगे। क्या हुआ? अगले मैच में आप हार गए। हमने नहीं बहुत ज्यादा कहा, ठीक है मैच है यार, हार जीत होती रहती है, लेकिन 12 के बाद एक हारने के बाद इतना मतलब आप इतना हाइट मचा दोगे। 12 अपने हारे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक भारतीय टीम हार गई तो आपने पूरा पूरा भवंडर मचा दिया है। अब बात आ जाती है, एक हारे हो, दूसरा हारने की तैयारी कर लो। अब आपको तो ये लग रहा है कि जडेजा चला गया, पता नहीं कहीं पंत को खिला लिया इन्होंने, तो वो तो शादाब और नवाज पर भारी पड़ जाएगा, बहुत मार लगाने वाला है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि भारतीय टीम अगर बाएं हाथ की बल्लेबाजी देखती है तो केएल राहुल की जगह पंत को खिला लीजिए, ताकि आपके बल्लेबाजी गेंदबाजी में हमारी ठीक रह जाए, 6 का 6 ऑप्शन भी बच जाए। और पंत के अगर आने से पाकिस्तान के इन दोनों गेंदबाजों की बखिया ना उधेड़ दी पंत ने, तो फिर नाम बदल दीजिएगा। तो इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक आगाह कर दे रहा है, इसके बाद राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज अपने स्टूडियो में इस तरीके की बकवास बातें करना बंद कर दीजिए। इस तरीके की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर हमारे खिलाड़ियों के ऊपर में उंगली आप खड़ी करेंगे तो हम जरूर उस उंगली का जवाब आपको देंगे, जरूर जवाब देंगे। ये स्पोर्ट्स टॉक प्रॉमिस करता है। हमारे विराट कोहली और हमारे रोहित शर्मा के बारे में या हमारे किसी भी खिलाड़ी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनना चाहते हैं। एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कीजिए परफॉर्मेंस पे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी करते हैं। विराट का परफॉर्मेंस खराब था, हमने भी किया है। रोहित का खराब होता है, हमने भी किया है। हमने हार्दिक पांड्या को लास्ट वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब सही होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। इस समय हम किंग कोहली के साथ खड़े हैं, रोहित शर्मा द हिटमैन के साथ खड़े हैं। इसीलिए आइंदा जब तक स्पोर्ट्स टॉक इस देश में है, भारत में, तब तक आप ये गलती ना करें। आपको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देगा स्पोर्ट्स टॉक। और आगे उम्मीद करता हूं कि ना मोहम्मद हफीज का मुंह खुलेगा रोहित के बारे में बोलने के लिए, ना राशिद लतीफ। 28, 19 दोनों का औसत मिला दो, टेस्ट और ओडीआई का मिलाकर 47 का औसत बनता है, और आप चले हो यहां पर बात करने के लिए विराट कोहली से 51 का औसत जिसका टी20 में है। तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ये मैं आपसे बस प्रॉमिस चाहता हूं। अब बोलोगे तो फिर स्पोर्ट्स टॉक चुप नहीं रहेगा अपने खिलाड़ियों को लेकर के। और ये बिल्कुल हमारे स्पोर्ट्स टॉक की बात ही नहीं है, हमारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का भी यही इरादा है। हमारे प्लेयर्स को हमें जो बोलना होगा, जो हमें करना होगा, जो शिकवा शिकायत होगा हम करेंगे। आप कोई नहीं होते हैं, आप अपनी टीम पर ध्यान दो ना भाई। एक मैच हारे हो, दूसरा हारने की कगार पर हो, कहां बात करो। अपनी टीम की कमजोरी से ज्यादा तो आप हमारी मजबूती और हमारे बारे में चर्चा कर रहे हो, हाईलाइट बना रहे हो। हमारे बिना काम नहीं चलने वाला आपका, इसका मतलब यही है ना। तो इसीलिए आज के बाद से हमारे खिलाड़ियों के बारे में बिल्कुल बात करना बंद कर दीजिए, और कम से कम गलत बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स टॉक बिल्कुल नजर बना करके रखा हुआ है, हमारे तमाम दोस्त नजर बना कर रखे हुए हैं। इसलिए बने रहिए आप तमाम दोस्त भी। आप सबसे निवेदन है कि इन पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर्स को जवाब देना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ताकि इन पाकिस्तानियों तक वीडियो पहुंचे और इन सब को जो है जवाब मिल सके। जब विराट कोहली को पाकिस्तानी आवाम ही प्यार करती है, ये 2-4 पूर्व क्रिकेटर आकर के बैठ करके वहां पर आकर कुछ भी कह देंगे, काबिलियत नहीं है हमारे क्रिकेटर के बारे में आप कह देंगे, तो जवाब सुनिए हमारे से भी, हम भी जवाब देते रहेंगे। बने रहिएगा लगातार स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, और ऐसे किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए स्पोर्ट्स टॉक बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है।